हेलो, नमस्ते, जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, अपने कामों में व्यस्त हो गई हूँ सुबह वाले। तो मैं इंद्रकला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये सुबह का टाइम है, मेरा साफ़ सफाई और झाड़ू ये सब शुरू हो गया है। तो अभी आज मैं बहुत दिन हो गया फ्रिज नहीं साफ़ की थी, तो उस पर धूल जम गया था, तो वही मैं सुबह सुबह साफ़ कर रही थी। उसके बाद मेरा लग रहा है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद आज मैं पहले ही पानी भर ली थी। आज 4:30 बजे ही मैं उठ गई थी। तो लाइट 5 बजे कट जाता है, इसलिए मैं अपना पहले से उठ के पानी भर ली थी। भरने के बाद पानी यहाँ घर में भी लाकर मैं रख दी हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो पहले रूम की लगाई, उसके बाद फ्रिज साफ़ करके रूम की लगाई, फिर आंगन और ये सब लगाते हुए मैं बाहर लगाई हूँ। तो पूरे घर की झाड़ू मैं लगा ली हूँ, पानी भर ली हूँ। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने चूल्हे के पास पुताई। तो गैस चूल्हा साफ़ करके पुताई कर रही हूँ और यही पुताई करके आज मैं नहाऊंगी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पानी में भरी हूँ तो इसी वक्त नहा लूँगी। समय बहुत ज़्यादा है, अभी टाइम है लंच बनाने के लिए, इस वजह से मैं नहा के आज बनाऊंगी। और कोशिश करूंगी कि अब रोज़ बनाऊं नहा कर, क्योंकि नहा के बनाती हूँ खाना तो मैं खा भी लेती हूँ। बच्चे चले जाते हैं तो आर्यन के पापा, मम्मी और मैं सब लोग मिल साथ में खा लेते हैं। उसके बाद जो मन हो वो काम करो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे तो काम करने में भूख प्यास लग ही जाती है और रोज़ डेली 12 बज जाता है हमको काम करते करते खाने में। तो इस वजह से मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि देखती हूँ जब तक खेत में भराई होगी तब तक पानी रात में चलेगा। तो मैं उठ के 4:30 बजे भर लूँगी, क्योंकि 5 बजे लाइट कट जाता है। तो 4:30 बजे उठूँगी तो आधे घंटे में मेरा पानी भर जाएगा। और ये मेरा लाइट जल रहा है जो वो है इन्वर्टर से चल रहा है। और मैं साड़ी ले ली हूँ, जा रही हूँ नहाने। तो अभी रख आई हूँ मैं साड़ी, फिर सोची कि मैं धनिया वगैरह काट लूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो यही मैं धनिया देखिए मेरा हो गया है, छोटा छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काट कर खाने लायक हो गया है, सब्जी में डालने लायक, चटनी और सब्जी में डालने के लिए हो जाएगा। तो यही मैं अपना काट रही हूँ, अब ख़रीद कर नहीं आएगा, अब यही डालूँगी तो सही रहेगा। और देखिए इतना पानी मैं भरी हूँ और अभी देखिए अंधेरा है और अजोरिया रात है, इस वजह से उजाला उजाला दिख रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। मैं नहा के आ गई हूँ, अपनी साड़ी साफ़ कर दी हूँ।
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो तुलसी पूजा करके आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने। तो मैं सुबह में ऐसे सब काम निपट जाता है मेरा, तो सही रहता है। तो घर पे तो मैं ऐसे ही करती थी, यहाँ आने के बाद रूटीन बदला था। फिर से अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि वही रूटीन बनाऊँ, क्योंकि सर्दी की मौसम है। सुबह सुबह नहा लो तो अच्छा रहता है, गरम गरम पानी आता है मशीन से। और यहाँ पे तो हमेशा गरम गरम ही पानी आता है जब चलाओ मशीन तो। लेकिन लाइट कट जाती है तो आता है देर तक, तब से अपने होता है ये काम निपटा लो वो काम निपटा लो, तो नहाओ खाओ ये इसी में हमको 12 बज जाता है। और सिर में दर्द हमेशा रहती है कभी ज़्यादा, तो इसी वजह से मैं भी अपना रूटीन बदलने की कोशिश की हूँ। और ये मैं बना रही हूँ सब्जी पत्ता गोभी की। कल जो मैं बनाई थी शाम को पत्ता की गोभी वाली सब्जी, वही मैं बचा था आधा, तो आज बना दे रही हूँ। और बैगन की सब्ज़ी पहले बन गई है और पत्ता गोभी बना रही हूँ। तो बैगन के सब्ज़ी बच्चे ले जाएंगे, एक ही बैगन थी छोटी सी, तो मैं उसको छील के बना दी हूँ और वो ले जाएंगे लंच में। ये है जो खा लेंगे बच्चे घर पे भी, और हम लोग भी खा लेंगे साथ में। और अभी कल की साग बची हुई है तो वो भी खवा जाएगा। तो सब यही सब काम हो रहा है। तो रोटी सब्जी बन के तैयार हो गई हैं। अभी बच्चों के लिए दे रही हूँ खाना। वो लोग मना कर रहे थे कि हम खा कर नहीं जाएंगे, तो वही हम उन लोगों को डांट रहे थे कि एक एक रोटी कम से कम खा लो। तो घी मैं 3 में लगा दी थी कि कौशल 2 खा लेगा, एक आर्यन। लेकिन एक एक ही खाए दोनों, एक बचा लिए। तो वही आर्यन को टिफ़िन में लहा दी थी, ठीक पैक कर दी थी। और ये दोनों एक ही में खा लेते हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी होता है, तो इस वजह से दोनों एक ही थाली में खा लेते हैं दोनों भाई। तो ये लोग खा लेंगे, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते तब तक होता है कि जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब कुछ। तो बच्चे अभी नहा धो के तैयार हो गए हैं, सब रेडी हो गए हैं और खा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता। कौशल नहीं खा रहा था, डांट लगाई तो एक एक दोनों रोटी खाए हैं। क्योंकि खा कर जाते हैं तो ठीक रहता है, न कभी कभी चक्कर आ जाता है इन लोगों को। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि खा कर जाएं।
ये लोग को चटर पटर रहता है तो खा कर जाते हैं, नहीं तो सादा अगर रोटी सब्जी बनाओ तो ये लोग नकर नुकुर करते हैं। तो इसी वजह से मैं डांट के खिला रही थी। तो यही थोड़ा सा खाए थे। उसके बाद देखिए दोनों बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए। तो आर्यन के पापा छोड़ने जा रहे हैं और यहाँ रोड पे आ जाएगी आर्यन का बस, और कौशल का बस नहीं आती, वो तो अपने साधन से जाते हैं। तो यहीं गए हैं छोड़ने, और यहाँ से रोड थोड़ा दूर है, इस वजह से दोनों बच्चों को साथ में छोड़ देते हैं। और ये देखिए वो सब बर्तन मैं निकाल दी थी, साफ़ नहीं की थी बर्तन, वहाँ से निकाल के मैं आ गई हूँ सरसों के खेत में। तो देखिए यही सरसों का खेत है, भराई हो रही है। तो इसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा दूरी है खेत, और थोड़ा ज़्यादा मतलब है खेत, लेकिन पाइप 1 इंची की है, इस वजह से समरसेबुल से पानी कम निकलता है तो टाइम लगता ही है भरने में। 4-5 दिन हो गया, रात में जाग जाग कर भर रहे हैं आर्यन के पापा। और मैं यहाँ पे स्टैंड ले आकर अपना कैमरा सेट कर दी हूँ, और यहाँ पे आई हूँ सरसों का साग लेने। तो ये मैं साग निकाल ली हूँ, ले ली हूँ। अभी छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और देखिए यहाँ पे मेरा सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ मेरी खो गई। मैं बहुत पछता रही थी कि यहाँ पे मैं कैसे आ गई। और यहाँ पे मैं सोची मशीन चल रहा है यहीं पर, तो खेत में ही इसको अच्छे से धो लूँगी। तो इसको धोने में आई थी, गलती से जो ताज़ा पानी भरा था आज का, वहीं कीचड़ में मेरा पैर फंस गया था, उसी में रखा गया था। और उसी में मेरा जो बिछिया है वही खो गई, नहीं मिली। बहुत ढूंढने की कोशिश की, अभी तो हमको पता नहीं चला। देखिए पैर धंस गया है, मैं चप्पल में हाथ में ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके निकल के गई थी, पैर धोई थी, तब पता चला कि मेरे बिछिया खो गए हैं। फिर मैं तुरंत आकर वहाँ बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। ये हर सुहागिनों का कीमती चीज़ होता है, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती चीज़ होता है ये बिछिया। मैं बहुत दुखी थी आज कि मेरा बिछिया कैसे खो गया, मैं यहाँ पे आई ही क्यों। लेकिन जो होना होता है वही होता है। आर्यन के पापा हमको डांटने लगे कि अब नहीं मिलेगा, जाओ दूसरा पहन लो। तो अभी नई तो थी ही, लेकिन उसका हमको ज़्यादा दुख नहीं है। दुख यही है कि सुहाग की निशानी कोई चीज़ खो जाती है तो बहुत दुख होता है। और मम्मी देखिए बाल धो के नहा के आ गई हैं यहाँ पे अपना चना निरवाने। तो निरा रही हैं और अपना बाल खोल के सुखवा भी रही हैं। और मैं चना का साग भी खोट ली हूँ, यहाँ पे आ गई हूँ पालक खोटने। तो ये सरसों की साग मैं खोटी तो थी, लेकिन आप लोग से शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि देखते हैं, बनाऊँगी तो शेयर करूँगी, नहीं तो फिर दूसरे दिन कभी करूँगी। और ये मैं खोट के आ गई हूँ अंदर, धो ली थी। और सरसों का तो मैं खेत में ही धो ली थी, चना का साग और पालक मैं अपने पाइप के पास धो ली थी, यहाँ पे टंकी के पास। तो धोकर आ गई हूँ यहाँ पे। और देखिए बिस्तरा पे मोटी तौलिया फैला कर, तो उस पर फिर मैं पतली वाली तौलिया फैलाई हूँ। फिर उस पर ये फैला के पंखा चला दूँगी तो इसका पानी सूख जाएगा। फिर अभी हमको जाना है लिपाई करने, तो लिपाई वाली वीडियो मैं कल डालूँगी। और ये साग भी बनाऊंगी तो कल डालूंगी। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भाई बहन नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।